हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मबरिकू। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, नीट 2020 का जो एग्ज़ाम है वो 26 जुलाई को पोस्टपोन हुआ है। आज इसका डिसीज़न आ जाएगा। हेल्थ मिनिस्ट्री और एचआरडी मिनिस्ट्री दोनों मिल के बात करेंगे कि पैंडमिक की सिचुएशन कैसी है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर अगर वो बढ़ भी रही है तो उसको देख के किस तरह से एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सकता है 26 जुलाई को, या फिर अगर नहीं कराया जा सकता है तो नेक्स्ट डेट कौन सी हो सकती है पोस्टपोनमेंट की। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर, अगर 26 जुलाई को एग्ज़ाम होता भी है तो आगे आने वाले जो एमबीबीएस के जो सेशंस होंगे वो कैसे होंगे। मींस पूरी स्टडी इफ़ेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि जितना यहाँ पे गैप आएगा उतना ही 2021 में जो नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें गैप आएगा। तो दोस्तों, इसी के बारे में वीडियो है कि किस तरह से आपका एमबीबीएस इफ़ेक्ट होगा, किस तरह से आपका सेशन इफ़ेक्ट होगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉपर्स हैं, उनको पता है कि किस तरह से नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है फाइनल सिलेक्शन तक। ये मान के चलिए कि अगर मैं मान लूँ कि 26 जुलाई को एग्ज़ाम होता है तो कम से कम 1 महीने का समय लगता है आपके रिज़ल्ट को अनाउंसमेंट का। 26 अगस्त तक आपका रिज़ल्ट मोस्ट प्रॉब्ली आ सकता है। उसके बाद भी आंसर की चैलेंज, और अगर कुछ पेपर में कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए भी बहुत सारे पिटीशंस डाले जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन का इशू हुआ, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, उनको सॉल्व करते करते कम से कम 1.5 महीने का समय लग जाता है मिनिमम। ये मान के चलिए कि सितंबर तक आपका ये, उसके बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। पिछली बार काउंसलिंग में कई सारे ऐसे स्टेट थे, पंजाब लाइक स्टेट, जहाँ पे काउंसलिंग को 1-1 महीने के लिए रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ सम सुप्रीम कोर्ट इशू। मतलब सुप्रीम कोर्ट में कई कैंडिडेट्स ने एप्लीकेशन डाल दी थी रिगार्डिंग देयर क्वेरीज। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो काउंसलिंग में अगर ऑन एन एवरेज 2 महीने का टाइम अगर मैं बात करूँ तो अक्टूबर और नवंबर। तो फाइनल आपको एमबीबीएस का एडमिशन लेते लेते, बीडीएस का एडमिशन लेते लेते, इसके बाद भी आयुष का कोर्स भी इसी के थ्रू, बीएमएस का काउंसलिंग भी इसी के थ्रू होती है, वेटरनिटी की काउंसलिंग भी इसी के थ्रू होती है। तो ये सारे कोर्सेज जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। मीन्स इनका जो टाइमिंग है वो काफ़ी आगे तक चला जाएगा। मीन्स क्योंकि जो आयुष और वेटरनिटी की जो काउंसलिंग होती है वो एमबीबीएस के बाद में होती है, जब एमबीबीएस की सारी सीटें फिल हो जाती हैं नॉर्मली। इस बार क्या होता है ये अभी पक्का नहीं है, लेकिन दोस्तों ये मान के चलिए कि एमबीबीएस का सेशन आपको दिसंबर तक जा सकता है। मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर आपका दिसंबर से स्टार्ट हो सकता है या जैन से स्टार्ट हो सकता है। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि 26 जुलाई को अगर एग्ज़ाम होता है तब। दोस्तों, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, और 26 जुलाई के बाद अगर एग्ज़ाम कराने की कोशिश की जाएगी तो फिर एमबीबीएस का सेशन आपका और भी डिले होता जाएगा। फिर वो 2021 में ही जाके शुरू होगा आपका एमबीबीएस का सेशन। एक पूरा आपका सेमेस्टर का गैप हो जाएगा। उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसका कैसे भरपाई की जाएगी, कैसे एग्ज़ाम लिए जाएंगे, ये तो भविष्य की बात है। या कोर्स आपका कम कर दिया जाएगा, सिलेबस कम कर दिया जाएगा एमबीबीएस का, ये तो आगे आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि डिले तो आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है एमबीबीएस का सेशन इस बार खासकर। तो दूसरा ये कि काउंसलिंग का जो प्रोसीजर होता है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन काउंसलिंग्स होती हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग में तो ठीक है, कैंडिडेट्स घर पे बैठ के ऑनलाइन काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग में इन कैंपस काउंसलिंग होती है, आपको जाना पड़ता है। शायद वो काउंसलिंग भी कैंसिल होकर ऑनलाइन में आ सकती है, या फिर अगर कोरोना केसेस उस समय कम होते हैं तो फिर ऑफलाइन कैंपस इन कैंपस राउंड आपका रहेगा, तब भी विद प्रॉपर कोविड-19 गाइडलाइन को फॉलो करके आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबली है। तो ये मान के चलिए कि 26 जुलाई आपका लास्ट है। मीन्स अगर यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं हुआ, कोरोना केसेस अगर बढ़ने शुरू हो गए तो फिर आगे भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम रहेंगी। फिर आगे क्योंकि और ज़्यादा केसेस आने लगेंगे तो फिर एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो 26 जुलाई को भी पॉसिबिलिटी नहीं है ज़्यादा कि आपका एग्ज़ाम हो सके। वो आज क्लियर हो जाएगा कि क्या हो सकता है इस मामले में। दोस्तों, लेकिन आपकी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हम केवल एक स्पेकुलेशंस बता सकते हैं आपको।
बाकी जो डिसीज़न लेना वो गवर्नमेंट को लेना है, किस तरह से वो हैंडल करके प्रेशर को एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा सकते हैं। कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो सभी कैंडिडेट्स के लाइफ को सेफ रख के वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकते हैं, ये उन्हें सोचना है। ये आपको भी सोचना है कि आपकी लाइफ, आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है या फिर सैनिटाइज़र, जिस तरह से भी कोविड-19 की गाइडलाइन है वो सारा आपको फॉलो करके ही एग्ज़ाम में जाना होगा अगर एग्ज़ाम होता है तो। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब में से जो लोग पूछना चाह रहे थे कि 26 जुलाई को अगर एग्ज़ाम होता है तो सेशन कैसे कैसे शिफ्ट होगा, क्या हो सकता है, स्पेकुलेशंस इसके बारे में। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू मी। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर।